हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में दोस्तों मार्केट के बारे में कंप्लीट आउटलुक डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटीज हैं। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट फॉरेन इंडाइसेस देखेंगे, क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट स्टॉक्स, कंप्लीट एक आउटलुक लेने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो लास्ट वीक में मैंने बात की थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो इस जून मंथ का जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि जून मंथ के एंड तक, मतलब ये वीक और नेक्स्ट वीक, अब 2 वीक बचे हुए जून में, वी कैन सी निफ्टी एट अराउंड 16,500 16,700। अभी तक निफ्टी वहां तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज इंटैक्ट है। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात करूं तो 39,000 बिल्कुल आने का चांस है। तो ये तो एक ब्रॉडर व्यू हो गया। अब जहां पे छोटे व्यू की बात करेंगे तो हम लोग चलते हैं उसके लिए निफ्टी के चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी यहाँ पे। तो ये निफ्टी का एक चार्ट है। सबसे पहले तो डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का। ये कैंडल पे मैं आया था, ये वाली जो कैंडल लगी हुई है ना, रेड वाली, इस रेड वाली कैंडल पे मैंने कहा था ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल तो है, बट कुछ भी नहीं होने वाला इस मार्केट में। इस कैंडल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक कैंडल से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग को आजू बाजू की साइकोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देना है, सब कुछ सोच के आपको एनालाइज करना है। उसके बाद देखिए 2 कैंडल बन गई थी। इसके बाद अगर मैं इसको छोटे चार्ट पे लेके जाऊं 5 मिनट का, ये जो एनालिसिस हमने किया था इसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे ये जो फॉल था, ये वो कारोबार था वेंसडे का, यहाँ पे मैं आया था। तो मैंने कहा था इन दोनों के बीच में अगर निफ्टी ओपन होती है तो यहाँ से ऊपर चलने लगेगी। ठीक है, और आप देख सकते हो कि निफ्टी ने इस हाई को काट दिया, दैट इज 15,800। हमारी पॉसिबिलिटी ये थी कि 16,000 तक जाएगी, बट वहां तक निफ्टी नहीं गई। बट स्टिल जो भी हाई है उसके आसपास निफ्टी गई। और मैंने आपको ये फाइनल लेवल बता दिया था ये, कि जब तक निफ्टी 15,450 के ऊपर है उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो इस लेवल को हम बढ़ा रहे हैं, और अब ये लेवल निफ्टी का फाइनल लेवल हो गया। आप बोल सकते हो ये जो लेवल है 15,550, तो जो 450 वाला लेवल था, अब ये अपन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये लेवल कट नहीं जाता नीचे की तरफ, तब तक हमें फिलहाल कोई भी टेंशन नहीं है। हमारी जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। देखो दोस्तों, सिंपल बात है, इस मार्केट में 1 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, इसकी मूवमेंट कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। हमें मार्केट के डायरेक्शन में चलना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। तो जो हमने एनालिसिस की थी 16,000 आएगा, वो फ्राइडे नहीं आया तो क्या हो गया, मंडे ट्यूसडे आ ही जाएगा। योर डायरेक्शन शुड बी राइट। तो उस हिसाब से अभी तक फिलहाल जैसे मैं देख रहा हूं, निफ्टी में कोई टेंशन नहीं है। जब तक ये लेवल कट नहीं जाता कोई इशू नहीं है। और जहां तक ऊपर की बात करेंगे तो फिलहाल निफ्टी का लेवल आप देख रहे हो 15,805। मेरे ख्याल से नीचे निफ्टी का ये लेवल मैंने बता दिया, और नेक्स्ट वीक के लिए 16,000 एक निफ्टी के लिए एक हर्डल है। ऑब्वियसली बात है, उसमें ऑप्शन वालों की जो पोजीशन बनी उसके हिसाब से भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मेरे ख्याल से वहां तक निफ्टी जा सकता है। और अगर निफ्टी ने उस लेवल को काट दिया, अगर निफ्टी ने उस लेवल को काट दिया ऊपर की तरफ, तो बहुत बड़ी ऊपर की तरफ चाल बन सकती है। तो फिलहाल तो मैं ये मान रहा हूं कि नीचे का ये लेवल और ऊपर का बोल सकते हो 15,550, और जहां तक ऊपर की बात है 16,000 16,050, अगर उसके ऊपर चलने लगेगा तो हम उसके ऊपर आगे एनालिसिस करेंगे। फिलहाल मेरे ख्याल से करेक्शन का कोई भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई निशाना नहीं है। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वेंसडे को आऊंगा 3 दिन के बाद, तब देखेंगे हम इसको और एनालाइज करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पे सोच रहे होंगे कि करेक्शन आएगी आएगी आएगी। देखिए यहाँ पे इस मार्केट में हो क्या रहा है, आपको सिर्फ चार्ट नहीं देखना है। ये जो चार्ट जो मैं देख रहा हूँ, ये चार्ट तो सभी लोग देख रहे हैं ना। इस चार्ट के साथ आपको देखना है कि आजू बाजू क्या चल रहा है, आजू बाजू की नॉइज क्या चल रही है। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं पता है, इस मार्केट जो ऊपर चल रही है उससे नफरत करने लगे हैं। लोगों को अभी गुस्सा आने लगा है। मतलब लोग ये देख के निफ्टी को सोच रहे भाई तेरे को किस चीज का एटीट्यूड है, तो नीचे क्यों नहीं आ रही है। सब सब लोग सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है, मतलब क्यों चली जा रही है। और जब तक लोग ऐसे सोचते रहेंगे, मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है, मार्केट बिल्कुल नीचे नहीं आने वाली। जो चल रही है बस चलती ही रहेगी। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा ट्वीट भी निकाल के लाया हूं, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं। ये देखिए, ये वो ट्वीट है। गौतम शाह, एक अच्छे वेल नोन एनालिस्ट है, उनका एक ट्वीट है। एवरी सेकंड द क्वेश्चन इज इट गोइंग टू सस्टेन, it always ends badly. How can someone make money? Should we take some off the table? Feeling uncomfortable with the rise, does the economy justify this? For how long can you trust liquidity?
ये जब तक ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चलते रहेंगे ना, इस मार्केट में कोई टेंशन नहीं है। ये मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आने वाली, छोटे मोटे करेक्शन तो आते रहते हैं, बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है। देखो एक ब्लूमबर्ग भी रिपोर्ट आ रही है, टाइम टू ईज ऑफ। अगर आप ये आर्टिकल भी पढ़ोगे तो उसमें भी यही लिखा है कि भाई ये टाइम आ चुका है कि आपको अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए। बट जब तक आजू बाजू में ये नॉइसेस चलती रहेगी, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से कोई भी टेंशन नहीं है निफ्टी में। ठीक है, मार्केट ऊपर चलती रहेगी, बस आपको अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखना है। हाँ, मैं ये एक बोल सकता हूँ बात कि ये मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ में शायद कुछ हो, बड़ी करेक्शन आए, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बट ठीक है, हम आगे देखते रहेंगे उसको। बट फिलहाल ये वीक में टेंशन नहीं है। मतलब मुझे अगर पर्सनली आप पूछो ना, जितना एटमोस्फियर यहाँ पे खराब चल रहा है ना, आजू बाजू की जो नॉइज वॉइस चल रही है, मतलब मेरे हिसाब से तो करेक्शन आनी नहीं चाहिए। मतलब अगर आप मुझे बोल दो 17, 18, 20 हजार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्शन आनी नहीं चाहिए। बट फिर भी थोड़ा बहुत बैलेंस तो करना ही है, इसके लिए हम उम्मीद करें करेक्शन आएगी। बट अभी फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है। 16,500, 700 छोटा मोटा तो बीच में चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी का आप डेली चार्ट देखोगे ना, ये देखिए, ये देखिए निफ्टी का आप डेली चार्ट देखिए, ये देखिए कैसे चल रही है निफ्टी। छोटी 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 कैंडल बना के चली, बीच में एक बड़ी कैंडल बनी थी, बट छोटी छोटी कैंडल बन रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है निफ्टी ना घसीट पिसीट की चल रही है। ऐसा मतलब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही, घसीट रही है निफ्टी। और जब तक ये घसीटने वाला मूवमेंट चालू है ना, ये चलती जाएगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बिलीव नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तो लोगों को बिलीव होगा। लोगों को क्या लग रहा है, ये जो घसीट घसीट के चल रही है, इसका मतलब है ये कभी तो कभी गिर जाएगी, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बट एक्चुअली स्ट्रेंथ का साइन है। ठीक है, अब आप जहां पे देखोगे, अगर इसको आर्ली चार्ट में मैं लेके जाऊं निफ्टी को, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ये देखिए आरएसआई में यहाँ पे डाइवर्जेंस बनना चालू हो गया। देखिए आरएसआई आपकी नीचे जा रही है और ये आपकी निफ्टी ऊपर जा रही है, तो आरएसआई में डाइवर्जेंस बनने चालू हो चुके हैं। लेकिन ये तो ठीक है, वो तो डाइवर्जेंस बनते रहते हैं, उससे अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए। तो फिलहाल मेरे ख्याल से कोई भी टेंशन नहीं है। अब जहां तक बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे, बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग, मैं आपको वीकली चार्ट बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे तो 3 वीक से बैंक निफ्टी डोजी टाइप की कैंडल बनाए जा रहे हैं। मतलब 3 वीक से बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया है। वेयर अगर आप निफ्टी देखोगे, ठीक है, ये देखिए एक बार मैं आपको निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ। ये देखिए 3 वीक में, अगर ये देखिए 3 वीक में निफ्टी 500 पॉइंट चल चुकी है। और उसी 3 वीक में अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे, तो बैंक निफ्टी 3 वीक में 3 डोजी बना चुका है। मतलब अब जो अगला मूवमेंट आने वाला है, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी चाल एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, और ये जो बड़ी चाल बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड है, वो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम में जाता हूं, तो याद ध्यान रखना, बैंक निफ्टी पे 3 वीक की कंसोलिडेशन हो चुकी है। अगर आप 3 वीक में देखोगे तो बैंक निफ्टी 50 पॉइंट डाउन है, वेयर निफ्टी की बात करूं तो 500 पॉइंट अप है। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल इसमें चाल एक्सपेक्टेड है। अब जो छोटे 5 मिनट की मैं बात कर दूं, चार्ट पे जो हमने लास्ट टाइम में एनालाइज किया था, ये देखिए ये लाइन मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम लगा के दी थी, मैंने बोला था इसके नीचे नहीं जाएगा। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और आप बोल सकते हो ये जो एरिया है, मेरे ख्याल से अब ये एरिया नहीं कटना चाहिए। दैट इज 34,600, 650 के आसपास। और अब बैंक निफ्टी यहां से चलने को तैयार है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी का ये वीक का लेवल 16,000 तो बिल्कुल बनता है, जहां से 200 पॉइंट है। अगर वहां से कट जाए तो बहुत बड़ी चाल हो सकती है। वैसे अगर बैंक निफ्टी का आप लेवल देखोगे तो ये लेवल बन जाता है 35,800। तो 35,800 अगर कट जाते हैं ऊपर, तो 36,000 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये मंथ के एंड में हम 36,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल भी बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार है। ठीक है, अब दोस्तों और आगे चलते हैं। अभी देखिए जब भी आप कोई व्यू लेते हो ना, तो आपको सब कुछ साथ में लेके चलना है। जैसे अभी हमने क्लियर कर दिया बात कि बैंक निफ्टी एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार है, तो बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव हो गया निफ्टी को ऊपर खींचने के लिए। अब देखिए आप रिलायंस का हाल, ये देखिए रिलायंस एकदम चलने के लिए तैयार है। ये देखिए रिलायंस का मैं वनडे का आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए रिलायंस भी पूरी अपनी करेक्शन कर चुका है और रिलायंस बिल्कुल चलने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये देखिए रिलायंस ने भी अच्छी कैंडल बनाई है। रिलायंस भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, यहां से ये बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, रिलायंस पॉजिटिव है। ठीक है, और आगे भी और भी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग और सेक्टर देख लेते हैं। ये देखिए ये स्मॉल कैप इंडेक्स है,
इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे खिसक खिसक के ऊपर जा रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे RSI प्लॉट कर दूं, ये देखिए, तो आपको RSI में क्लियर दिखेगा, ये देखिए कि ओवरबॉट जोन में, ठीक है। और ये ओवरबॉट जोन सबके लिए आपको दिखेगा, ये देखिए निफ्टी में भी ओवरबॉट जोन में दिख रही है आपको, ठीक है। अब स्मॉल कैप जो इंडेक्स है वो ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। मिड कैप इंडेक्स, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, सबकी कैंडल अच्छी है, ये देखो मिड कैप भी ओवरबॉट जोन में है और उसकी कैंडल भी अच्छी है। निफ्टी जूनियर मतलब जो निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, देखिए उसकी कैंडल भी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, वो भी ओवरबॉट जोन में है। तो ये इस ओवरबॉट जोन को देख के एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, हम बुल मार्केट में हैं। अब बुल मार्केट में हम ओवरबॉट नहीं होंगे तो कब होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबकी कैंडल अच्छी बनी हुई है। स्मॉल कैप भी जा रहा है, थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, करेक्शन पॉसिबल है, बट फिलहाल इतनी जल्दी नहीं, करेक्शन तब तक तो नहीं होगी। करेक्शन कब होगी दोस्तों, करेक्शन तब होगी जब लोगों को यकीन नहीं होगा कि करेक्शन होने वाली है। अब तो हर कोई करेक्शन का वेट कर रहा है फिलहाल, आज के दौर में हर कोई करेक्शन का वेट कर रहा है। जब हर कोई करेक्शन का वेट करता है तो करेक्शन नहीं होती है, ठीक है। करेक्शन तब होगी जब अनएक्सपेक्टेड होगा, जब सब लोग तेजी में आ जाएंगे। तो फिलहाल मेरे ख्याल से करेक्शन के लिए वेट करने में जल्दी है, ठीक है। तो हमने देखा स्मॉल कैप भी अच्छा चल रहा है, जूनियर भी अच्छा चल रहा है। अगर हम बाहर के इंडाइसेस को देखेंगे, ये देखो ये डाउ जोन्स है, कोई टेंशन नहीं है, देखिए डाउ जोन्स भी कंप्लीट ऊपर कंटिन्यू जा रहा है, ये इसकी लास्ट कैंडल है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये अमेरिका का इंडेक्स है, जनरली हम लोग वहां से बहुत सारे इंडिकेशन लेते हैं। ये रसल है, ये देखिए इसने रसल ने तो पॉजिटिव कैंडल बनाई है। ये डाउ जोन्स और रसल में क्या फर्क है, आप बोल सकते हो डाउ जोन्स हमारा निफ्टी है और रसल हमारा स्मॉल कैप या मिड कैप इंडेक्स है, मतलब ब्रॉडर मार्केट। तो वहां पे भी यही हो रहा है, जैसे आप यहाँ देखोगे निफ्टी यहाँ पे नहीं चल रही उतनी जितनी स्टॉक चल रहे हैं, वहां पे भी यही हो रहा है, डाउ जोन्स उतना नहीं चल रहा है, बट जो रसल है वो पॉजिटिव बता रहा है, मतलब जो स्टॉक्स है वहां पे भी यूएस में अच्छे चल रहे हैं। एक ये चार्ट देख लेते हैं, वो वेस्पा का, मतलब ब्राजील का। ये ब्राजील मतलब एक इमर्जिंग मार्केट है, जैसे इंडिया मार्केट है, ठीक है। तो मतलब ब्राजील और इंडिया मैंने इतने साल से देखा हमेशा साथ में ही चलते हैं, ठीक है। तो ब्राजील में भी फिलहाल कोई टेंशन नहीं, देखिए उसका भी चार्ट एकदम पॉजिटिव है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर, अगर इंडियन रूपी की मैं बात करूं तो इंडियन रूपी में देखिए एक बड़ा सा फॉल आया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, ये जो फॉल है इसका इसने बाउंस लिया है, बट मेरे हिसाब से तो ये वापस नीचे गिरेगा और ये इंडियन रूपी स्ट्रांग हो जाएगा, ये यहाँ तक 70 तक पॉसिबल है, ठीक है। इट विल टेक टाइम। तो ये पॉजिटिव साइन है अगर ये नीचे गिर जाए तो, ठीक है। तो ये तो कुछ हो गया एक जनरल ओवरव्यू। अब हम एक काम करते हैं, अब हम सेक्टर्स देखेंगे कि कौन से सेक्टर इंडिया के लिए अच्छे हैं। हमने पूरे फॉरेन इंडाइसेस देखे, कोई कहीं टेंशन नहीं है, डाउ जोन्स, रसल, वेस्पा सब लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और इनफैक्ट इंडिया के भी चार्ट अच्छे बने हुए, तो फिलहाल तो करेक्शन का मुझे कोई नहीं लगता दूर दूर तक कुछ है। अब अगर मैं आपको सेक्टर के हिसाब से बताऊं तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फार्मा सेक्टर पे लेके आता हूं। ये देखिए फार्मा सेक्टर एक बहुत बड़ी तेजी में, और अगर आप देखोगे तो यहां उसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है फार्मा सेक्टर में। ये देखिए ये अच्छी कैंडल फार्मा सेक्टर ने बनाई हुई है, तो मतलब फार्मा सेक्टर पॉजिटिव है। अब फार्मा सेक्टर में एक काम करते हैं, स्टॉक्स भी देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं। ये देखिए सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी, आप देखिए कितने बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी ब्रेकआउट कर रहा है, इतने बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, और कैंडल देखिए कितनी पॉजिटिव कैंडल है। उसके बाद ग्लेनमार्क देखिए, ये देखिए ग्लेनमार्क ने भी बहुत अच्छा एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया हुआ है, इसने भी बहुत अच्छी कैंडल बनाई है। लुपिन देखिए, लुपिन ने ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है लेकिन कंसोलिडेशन इसकी हो चुकी है, किसी भी दिन ऊपर निकल सकता है। उसके बाद ये एलेम्बिक है, एलेम्बिक ने भी एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, वॉल्यूम देखिए उसमें। एलकेम है, एलकेम में भी देखिए अच्छी कैंडल बनी हुई है। डॉक्टर लाल पैथ है, ये देखिए उसमें भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो फार्मा के पूरे स्टॉक रेडी है चलने के लिए, ठीक है। और वो फार्मा इंडेक्स में दिख भी रहा है, फार्मा इंडेक्स ने भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसका मतलब है अगर आपको ये पूरा जून सीरीज खेलना है, मतलब ये वीक एंड नेक्स्ट वीक, तो इसके लिए मेरे को एक फार्मा परफेक्ट कैंडिडेट लगता है। इसके बाद अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी की बात करते हैं, ये देखिए निफ्टी आईटी ये जो इंडेक्स है इसने भी ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। और उसके भी स्टॉक की अपन बात करेंगे तो ये देखिए टीसीएस, ये देखिए बहुत अच्छी कैंडल बनाया। इन्फोसिस, इन्फोसिस ने तो इनफैक्ट ये देखिए इन्फोसिस ने भी अच्छी कैंडल बनाई है। ये देखिए टेक महिंद्रा, ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के आसपास ही है। और एचसीएल टेक, हालांकि और भी स्टॉक में एनालाइज कर सकता हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये देखिए ये भी अच्छा है, मतलब इनफैक्ट आईटी सेक्टर भी अच्छा है, उसके स्टॉक्स भी अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं मेटल सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रहा आपके सामने मेटल सेक्टर, ये देखो मेटल सेक्टर ने यहाँ पे पूरी करेक्शन अपनी कंप्लीट कर दी, ऐसा लगता तो है,
ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एक अच्छी कैंडल बनाई है। अब मेटल सेक्टर के अंदर आप देखना चाहो, देखिए टाटा स्टील, ये देखिए, ये पूरी इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एक बहुत अच्छी कैंडल है। जीएसडब्ल्यू स्टील, ये देखिए पॉजिटिव कैंडल, ये देखिए जिंदाल स्टील, इसकी भी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल। एनएमडीसी देखिए आप, ये देखिए पॉजिटिव कैंडल। एक बहुत बड़ा डार्क हॉर्स हो सकता है, इस पे बिल्कुल ध्यान देना, कोल इंडिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर इसका चार्ट बड़ा करूं तो आपको समझ में आ जाएगा, इस पे जरूर ध्यान देना कोल इंडिया पे। देखिए एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है, ये देखिए एक बहुत अच्छा कोल इंडिया ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है विद ह्यूज वॉल्यूम। ये देखिए पूरी आप हिस्ट्री देखिए, इतना वॉल्यूम कभी नहीं हुआ है। और न्यूज है, सोर्सेज से पता चला है कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कोल इंडिया में, तो इसमें कुछ बड़ा हो रहा है, तो आप इसमें नजर रख सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो जब तक कोल इंडिया इस लेवल के नीचे नहीं आता, अगर कोई लेना चाहे, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट फिर भी, तो जब तक 140 के नीचे नहीं आता, कोल इंडिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और ऊपर में जो पहला टारगेट है, वो मेरे ख्याल से आप मान के चल सकते हो कि ये वाला, मतलब ये वाला टारगेट 210 के आसपास, तो यहाँ से 140 के आसपास का स्टॉप लॉस। और ये, और मेरे ख्याल से कोल इंडिया में बहुत ज्यादा अपसाइड है, फिर ये टारगेट भी पॉसिबल है 238। मतलब कोल इंडिया में कुछ बड़ा हो रहा है, बस आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमने मेटल सेक्टर भी देख लिया। तो दोस्तों आपको क्या समझा? ठीक है, सबसे पहले तो देखो, ये अपना पूरा ओवरऑल आपको व्यू लेना पड़ता है। अब निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए कौन है? बैंक निफ्टी तो है, क्योंकि 3 डोजी बना चुका है वीकली पे, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से पक्का रेडी है शूट होने के लिए। ठीक है, अब उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूँ, वरना स्टॉक में जाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी रेडी है, फार्मा रेडी है, आईटी रेडी है, रिलायंस रेडी है, रिलायंस अकेले 10-15% का वेटेज है, उसके बाद मेटल रेडी है, मतलब हर चीज यहाँ पे चलने के लिए तैयार है। तो निफ्टी के गिरने का तो मेरे को नहीं लगता अभी फिलहाल तो कोई जल्दबाजी है बोलना। और प्लस जो नॉइस आ रही है, ऐसे मार्केट में करेक्शन नहीं आती, जब लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं तब मार्केट में करेक्शन नहीं आती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अभी भी पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए। स्टिल करेक्शन तो बिन क्या बोलते हैं, बिन बादल बरसात है, कभी भी हो सकती है, तो बट अपना व्यू तो पॉजिटिव साइड पे ही है। मैं वेंसडे के दिन आऊंगा तो इस पे हम फर्दर अपडेट करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में समरी कर देता हूं। निफ्टी ऊपर जाने के लिए 16,050 के आसपास तो पहला हर्डल है, वो निकल जाता है तो ऊपर बहुत बड़ी तेजी पॉसिबल है। नीचे फिलहाल 15,550 के नीचे तो मैं निफ्टी को बिल्कुल नहीं देख रहा हूं। वही बैंक निफ्टी में आप जाओगे तो 35,000 के तो नीचे निफ्टी नहीं जाना चाहिए, और 36,000 जैसे ही क्रॉस हो जाता है उसके ऊपर बहुत तेजी पॉसिबल है। पूरे जून वीक के लिए, मतलब ये नेक्स्ट वीक एंड दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का टारगेट है 16,700 एंड बैंक निफ्टी का टारगेट है 39,000, और उसको सपोर्ट करने के लिए सब चीजें मैंने बता दी है। सो दैट्स इट। जब तक लोगों में डिसबिलीफ है कि मार्केट गिरेगी, मार्केट बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है। तो ये कुछ हो गया मार्केट का कंप्लीट वीकली एनालिसिस। हमने ट्राई किया कि सेक्टर के साथ करूं, स्टॉक के साथ करूं, कुछ ट्वीट्स के साथ, कुछ न्यूज के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। वेडनेसडे के दिन मिलूंगा आपको मैं, तब आगे की बात करूंगा। एक और चीज, रुकिए, एक और चीज, रुकिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो बता नहीं रह गई, वो है क्रूड ऑयल। ये देखिए, ये देखिए क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में दोस्तों एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए क्रूड ऑयल, ये देखिए एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल में, ये देखिए 3 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट है क्रूड ऑयल में। अब नेक्स्ट लेवल क्या पॉसिबल है? नेक्स्ट लेवल आपको ये पॉसिबल है क्रूड ऑयल में, मतलब 75 के आसपास तो क्रूड ऑयल जा ही सकता है। अभी 70 रुपया है, 75 रुपया, अगर 75 रुपये जाता है जो उसका नेक्स्ट, ये देखिए ना, यहाँ तक गया तो यहाँ पे वो उसका सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए कि आपको पेट्रोल कम से कम यहाँ से 20-25 रुपए और महंगा होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो क्रूड ऑयल में तेजी है, ठीक है, बहुत बड़ी तेजी है। अब ये क्रूड ऑयल तो ब्लाइंड बाय है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं समझ सकता हूँ, क्रूड ऑयल तो एमसीएक्स पे ट्रेड होता है। अब सब लोग तो एमसीएक्स में ट्रेड करते नहीं है, उसमें लॉट साइज भी बड़ा होता है। तो क्रूड ऑयल की ये जो तेजी है उसको खेलने के लिए अपने पास एक स्टॉक है, तो वो स्टॉक मैं कल सुबह टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड करने वाला हूँ। ठीक है, उसका पूरा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करके रिकमेंड करने वाला हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल मेरा अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, उसे ज्वाइन कर लीजिए। बाकी तो मैंने बोल ही दिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।